नमस्ते दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देश भर के करोड़ों असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने ई श्रम कार्ड पेमेंट लिस्ट 2025 जारी कर दी है। इसमें उन श्रमिकों के नाम शामिल हैं जिन्हें इस बार 1500 रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि देश के मजदूरों, ठेले वालों, रिक्शा चालकों और खेतिहर मजदूरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। आज के समय में लगभग हर कोई यूपीआई का इस्तेमाल करता है, चाहे बिजली का बिल भरना हो या ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन। लेकिन कई बार हमें यह पता ही नहीं चलता कि कौन सा ऑटोमेटिक पेमेंट किस ऐप से कट रहा है। अब नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने एक नया नियम जारी किया है जो इस परेशानी को खत्म करने वाला है। इस नए नियम के लागू होने के बाद यूजर्स को अपने सभी ऑटो पे मैंडेट एक ही जगह पर दिख जाएंगे, जिससे कंट्रोल आसान हो जाएगा। हमारे देश के ऐसे बेरोजगार युवा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं एवं अपनी उच्चतम शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत कर दी गई है। इस योजना के माध्यम से सभी बेरोजगार महिलाओं और पुरुषों के लिए हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। रांची समेत पूरे राज्य में रिमझिम बारिश से मौसम बदल गया है। चुटुपालू घाटी में कोहरा छाया रहा, जिससे ठंड का एहसास हुआ। बारिश से राजधानी का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। मौसम विभाग के अनुसार 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। घाटशिला उपचुनाव के बीच भाजपा को उस समय झटका लगा जब पूर्व जिलाध्यक्ष सौरव चक्रवर्ती समेत कई मंडल अध्यक्ष झामुमो में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में इन नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। चक्रवर्ती पहले भी टिकट वितरण से नाराज थे और उन्हें इस बार उपचुनाव में स्टार प्रचारक का दायित्व मिला था। चाईबासा में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने नो एंट्री और लाठीचार्ज के विरोध में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। डीसी की टिप्पणी पर मधु कोड़ा ने नाराजगी जताई और इसे जनप्रतिनिधियों का अपमान बताया। उन्होंने 24 घंटे में कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। प्रतिनिधिमंडल ने ग्रामीणों की रिहाई और न्यायिक जांच की मांग की। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में लंबे समय बाद जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। सरकार की नई घोषणा के अनुसार कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 से 10 रुपये प्रति लीटर तक की कमी की गई है। इस फैसले से आम जनता, किसान और परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिली है। बढ़ती महंगाई के बीच यह फैसला लोगों के बजट को कुछ हद तक संतुलित करने में मददगार साबित होगा। झारखंड कांग्रेस को वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के लिए 25 लाख हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य मिला था, लेकिन अभी तक केवल 9 लाख हस्ताक्षर ही जुटाए जा सके हैं। प्रदेश कांग्रेस टीम की विफलता के कारण समय सीमा 4 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने 5 नवंबर को दिल्ली में दस्तावेज जमा करने की बात कही है। जमशेदपुर के कदमा में श्यामल प्रमाणिक को 3,24,000 रुपये का बिजली बिल भेजा गया, जबकि उनकी खपत 150 से 170 यूनिट थी। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली के बावजूद उन्हें भारी बिल मिला। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई और विभाग ने बिल भुगतान का अल्टीमेटम दिया है। विभाग ने रीडर की गलती से बिल भेजने की बात कही है और जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। भाजपा ने राहुल गांधी के पीएम मोदी पर डांस वाले बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए भाजपा ने चुनाव आयोग से राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और बिहार चुनाव में उनके प्रचार पर रोक लगाने का आग्रह किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 69 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लाभ होगा। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। यह आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीने के भीतर प्रस्तुत करेगा। विभिन्न मंत्रालयों से परामर्श किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। 2014 से 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पीएम मोदी ने एकता दिवस परेड का निरीक्षण किया, जिसमें विभिन्न सुरक्षा बलों की टुकड़ियों ने भाग लिया। इस वर्ष का समारोह गणतंत्र दिवस की परेड के समान आयोजित किया गया।
केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अटल पेंशन योजना 2025 उन नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है जो असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं या जिनकी नियमित आय नहीं है। यह योजना ऐसे लोगों को वृद्धावस्था में आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी ताकि वे बुढ़ापे में आर्थिक तंगी से बच सकें। इस योजना के तहत लाभार्थी अपनी युवावस्था में निवेश करते हैं और 60 वर्ष की आयु के बाद उन्हें हर महीने 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की पेंशन प्राप्त होती है। नगर निकाय चुनाव को लेकर डीसी आदित्य रंजन ने गुरुवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उपायुक्त ने धनबाद नगर निगम क्षेत्र के 55 वार्ड तथा नगर परिषद चिरकुंडा के 21 वार्डों में होने वाले चुनाव की तैयारियों को लेकर एसएसपी प्रभात कुमार, पंचायती राज पदाधिकारी मुकेश बावरी समेत संबंधित अंचलाधिकारी के साथ चर्चा की। इस दौरान कोषांग गठन, मतदान केंद्रों की सूची, वोटर लिस्ट, वज्रगृह, ईवीएम डिस्पैच सेंटर, ईवीएम रिसीविंग सेंटर, संवेदनशील बूथ का सत्यापन, मतगणना कक्ष समेत विभिन्न विषयों पर गहनतापूर्वक समीक्षा की गई। जय सरना नवयुवा समिति मोरो की टीम ने बीबीसी बहुबाजार की टीम को पेनाल्टी शूटआउट में पराजित कर 3 दिवसीय प्राइजमनी फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। मोरो झुमरा टोली मैदान में खेले गए फाइनल मैच में निर्धारित समय तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। इसके बाद पेनाल्टी शूटआउट का सहारा लिया गया, जिसमें जय सरना नवयुवा समिति मोरो की टीम ने बीबीसी बहुबाजार की टीम को 5-4 गोल के अंतर से पराजित कर टूर्नामेंट पर कब्जा जमाया। मुख्य अतिथि पढ़ा संरक्षक जागरे उरांव ने विजेता टीम को ट्रॉफी और 50,000 रुपये देकर सम्मानित किया। अनगद्दा में मास संस्था द्वारा कृषि व्यवसाय एवं प्रबंधन के लिए एग्री क्लिनिक एवं एग्री बिजनेस सेंटर के पाठ्यक्रम का गुरुवार को शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि नाबार्ड के सहायक मुख्य प्रबंधक एसआर पटनायक ने प्रशिक्षण की शुरुआत की। श्रुति कुलकर्णी कार्यक्रम में ऑनलाइन शामिल हुईं। श्री पटनायक ने नाबार्ड द्वारा सरकार की विभिन्न कार्यक्रम एवं नाबार्ड के सहयोग पर प्रकाश डाला। श्रुति कुलकर्णी ने पाठ्यक्रम से लाभ के लिए प्रतिभागियों को सुझाव दिया। मास के सचिव विजय भरत ने संस्था एवं पाठ्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और राष्ट्रीय एकता दिवस पर देशवासियों को एकता की शपथ दिलाई। उन्होंने सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने 550 से अधिक रियासतों को भारत में मिलाकर एकीकरण का कार्य किया। पीएम मोदी ने एकता दिवस को प्रेरणा और गर्व का दिन बताया और रन फॉर यूनिटी में लोगों की भागीदारी की सराहना की। देश भर में करोड़ों गरीब परिवारों को सस्ता या मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही राशन कार्ड योजना में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 नवंबर 2025 से केंद्र सरकार नए नियम लागू करने जा रही है, जिसके तहत अब राशन कार्ड धारकों की पात्रता की गहन जांच की जाएगी। जिन लोगों की आय तय सीमा से अधिक होगी, सरकारी नौकरी में होंगे या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर राशन कार्ड बनवाया गया होगा, उनका फ्री राशन लाभ बंद कर दिया जाएगा। झारखंड कांग्रेस की यूएलबी चुनाव तैयारी बैठक में निकाय प्रभारी नहीं पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष ने नाराजगी जताते हुए सभी को कार्य मुक्त कर दिया और जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंप दी। अब 3 नवंबर को जिला अध्यक्षों की बैठक होगी, जिसमें संगठन सृजन 2025 के कार्यों की समीक्षा की जाएगी और जमीनी स्तर पर कांग्रेस की सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट में जेट परीक्षा में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस को शामिल करने पर सुनवाई हुई। सरकार ने विश्वविद्यालयों में सहायक लाइब्रेरियन के पदों की जानकारी दी, जबकि प्रार्थी ने आरटीआई के माध्यम से रिक्त पदों की संख्या बताई। अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और कहा कि प्रार्थी के सफल होने पर एलआईएस के लिए अलग से व्यवस्था करनी होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसका इंतजार देश भर के किसान लंबे समय से कर रहे थे। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। अब खबर है कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जल्द ही जारी होने वाली है। लाखों किसानों के लिए यह राहत भरी खबर है, क्योंकि यह राशि उनकी खेतीबाड़ी और आवश्यक खर्चों में काफी मददगार साबित होती है। झारखंड की सियासत में एक बार फिर हलचल देखने को मिली, जब बरही क्षेत्र के पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला ने पार्टी बदलने के बाद
दोबारा कांग्रेस का दामन थाम लिया। राजधानी स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित स्वागत समारोह में माहौल उत्साहपूर्ण रहा। पार्टी पदाधिकारियों ने उन्हें अंगवस्त्र पहनाकर और पुष्प भेंट कर सम्मानित किया। पूरा परिसर नारों से गूंज उठा। आसनसोल रेल मंडल के तत्वावधान में मधुपुर रेलवे स्टेशन परिसर में अमृत संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य रेलवे के अधिकारियों व यात्रियों के बीच संवाद के लिए एक प्रत्यक्ष प्लेटफॉर्म बनाना है, ताकि अमृतकाल विजन और प्रधानमंत्री की ओर से निर्देशित 5 प्रण सिद्धांतों के अनुसार भागीदारी वाली गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा सके। संवाद कार्यक्रम में स्टेशन के पुनर्विकास की प्रगति व मौजूदा सुविधाओं पर भी चर्चा की गई। साथ ही इस अभियान के तहत यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के सुझावों पर चर्चा की। डीसी नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय सभागार में जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक हुई। बैठक में डीसी ने कहा कि हर घर तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना और हर गांव को स्वच्छ बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं को निर्धारित समय में पूर्ण करें तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सुनियोजित पेयजल आपूर्ति प्रणाली स्थापित करें। विद्यालयों में बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की समय समय पर जांच करें, ताकि बच्चों को पौष्टिक और सुरक्षित भोजन मिले। किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिकायत मिलने पर संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उक्त निर्देश डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने दिया। वे शिक्षा विभाग से संबंधित जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर एवं सुदृढ़ बनाने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। सभी अधिकारियों से कहा कि शिक्षा व्यवस्था सुधारना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, इसे मिशन मोड में लागू किया जाए। त्रिकोणीय श्रृंखला के रूप में आयोजित इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल भावना और उम्दा प्रदर्शन का परिचय दिया, जिसमें श्रृंखला का फाइनल मुकाबला सागर 11 और बंटी 11 के बीच खेला गया। कड़े संघर्ष के बाद सागर 11 ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया और विजेता ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। समारोह में बिरने मुखिया चंदन यादव ने विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 5,000 तथा उपविजेता टीम को 2,500 की नकद राशि प्रदान कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। वहीं युवा समाज सेवी नसीम खान ने रनर अप टीम को ट्रॉफी भेंट की।